और खबरों की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही अहम खबर के साथ। नुपुर शर्मा की मुखालिफत पे एहतजाज के मामले के ताल्लुक से ये खबर है। एहतजाजियों पर पुलिस फायरिंग की अब सीआईडी जांच करेगी। सीआईडी ने पुलिस फायरिंग केस को अपने हाथों में ले लिया है। डीवाईएसपी एमएस मुंडा होंगे इसके तहकीकाती ऑफिसर। 2 इंस्पेक्टर एमएस मुंडा की जांच में मदद करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि एहतजाज हुआ था नुपुर शर्मा की मुखालिफत में। रांची में एहतजाज हुआ था, ये पुरतशद्दुद हो गया था, पुलिस को फायरिंग करना पड़ी थी और पुलिस फायरिंग में 3 अफराद हलाक हुए थे। अब उसी के ताल्लुक से ये अहम खबर। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश, काफी अहम ये मामला है, अभी तक इसमें क्या कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं? जी, बता दें कि झारखंड डीजीपी के दिशा निर्देश के बाद ये जो केस है वो सीआईडी ने टेक ओवर किया है, पूर्व में ही किया था और अब उसकी जांच की प्रक्रिया को लेकर टीम का भी निर्धारण कर दिया गया है। 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है जिसमें एक डीएसपी और 2 इंस्पेक्टर हैं। फिलहाल ये टीम जो तथ्य सामने आए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है, जो अब तक पुलिस के इन्वेस्टिगेशन है, उन तमाम चीजों की जांच करेगी और उसके साथ ही जो भी लोग इस घटना में शामिल रहे या फिर जिनके नाम है या फिर जो हताहत थे, उन तमाम लोगों के साथ उन पूछताछ करेगी और इसके साथ ही जो स्पॉट्स हैं, खासकर जिन स्थानों पर इस तरह की घटना हुई थी, उपद्रव की घटना हुई थी, उन जगहों पर भी जाएगी और तमाम चीजों का अध्ययन करेगी, जिसके बाद बारीकी अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपने का काम करेगी। तो बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से भी एक 2 सदस्यीय टीम का जांच का गठन किया गया था। उन्हें शुरुआती दौर में 1 सप्ताह का समय तो दिया गया था, लेकिन उससे बाद में जो जांच टीम थी उसके रिक्वेस्ट के आधार पर उसे 1 महीना के लिए बढ़ा दिया गया है और फिलहाल उस जांच टीम की भी अब समय अवधि खत्म होने वाली है और जल्द ही एडीजी और जो सचिव रैंक के अधिकारी थे वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेंगे। इसी बीच अब सीआईडी की भी जांच शुरू हो चुकी है, तो कहा जा सकता है पूरे मामले को लेकर सरकार हो या फिर प्रशासन, तमाम लोग गंभीर हैं और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर और भी जो नई चीजें हैं जो अब तक पर्दे के पीछे थी वो तमाम चीजें सामने आ सकती हैं। जी ओम प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, बीजेपी से मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा के काबिले एतराज बयान पर तनाज़ा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसी ही खबर आई बिहार के आरा से, जहां मंगल की शाम देर गए नुपुर शर्मा के बयान के हक में पोस्ट को लेकर 2 ग्रुपों के दरमियान जबरदस्त झड़प देखने में आई। चाय की दुकान के करीब हाथापाई तोड़फोड़ देखने में आई। मामले ने तूल पकड़ लिया। ये वाकया टाउन थाना इलाके के रामगढ़िया में वाक़ एक चाय की दुकान के करीब पेश आया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने का दावा किया। रामगढ़िया अबारपुल रोड पर फ्लैग मार्च भी पुलिस ने किया। एक अहम खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां ख्वाजा सैयद चिश्ती उर्फी सूफी बाबा को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। योला इलाके के हमलावरों ने ख्वाजा चिश्ती पर यह हमला किया। सैयद ख्वाजा चिश्ती का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने उनके सिर पर गोली मारी, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर मौत हो गई। हमलावर मकतूल की गाड़ी को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, कल हमारे संज्ञान में आया था कि दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती द्वारा एक भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई और विभिन्न टीम बनाकर साइबर टीम की मदद के द्वारा भी आज सलमान चिश्ती को घर से दस्तयाब किया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है। उनको उनके खादिम मोहल्ला से ही अभी दस्तयाब किया गया है। बाकी एक बार अभी पूछताछ हो जाए कि वो कब उन्होंने वीडियो बनाया, कहाँ बनाया, उसके बाद बाकी जानकारी शेयर कर सकते हैं। किसको लेकर ये वीडियो बनाया गया था सर? क्या बरामद इसमें बातचीत? उन्होंने नुपुर शर्मा के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसी के संबंध में ये वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पे और उसी के माध्यम से हम तक पहुँचा। नशे की हालत में बनाया गया था और अभी भी कोई नशे में है वो? जैसा वीडियो में प्रतीत हो रहा है वो इनेब्रेटेड स्टेट में थे। डेफिनेटली कुछ नशा उन्होंने किया था, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
बाकी अनुसंधान का विषय है, उसमें समझ आएगा कि क्यों इस तरह की स्थिति में। यहाँ हिस्ट्री सीटर भी है यहाँ का। करेंगे मालेगांव के हमारे साथी जहूर का। जहूर, आपसे जानना चाहेंगे इस अहम मामले पर अभी तक क्या कुछ पेशरफ्त हुई है? जी, ये मामला येवला का है। नासिक जिले का येवला जो एक शहर है, जो पावरलूम का एक छोटा शहर भी कहा जाता है, इस शहर में ये अफगानी बाशिंदा जो है कुछ दिनों से रिफ्यूजी के तौर पे यहाँ पे था और कुछ ही दिनों में उसकी मियाद खत्म होने वाली थी। वो अपने मुल्क वापस जाने वाला था। यहाँ पे वो बाबागिरी, जिसे आम जबान में कहा जाता है, झाड़ फूक किया करता था। लोगों, बहुत सारे मुरीद भी थे इसके। कल देर रात जो है कुछ लोग उसके पास आए और उन्होंने उसकी गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया और उसकी खुद की जो XTU गाड़ी थी वो लेके फरार हो गए। पुलिस से ये पता चल रहा है कि कुछ एकड़ जमीन जो है इसका जो एक मुरीद था उसके नाम पे इसने खरीदा था और बहुत बड़ी जायदाद भी इसकी खरीदी गई है जो दूसरों के नाम पर है। लेकिन ये 25 से 27 साल का नौजवान अफगानिस्तान से यहाँ पे रिफ्यूजी के तौर पे आया था, कुछ सालों से रह रहा था। तो ये सारी जांच जो है पुलिस कर रही है कि हत्या करने वाले कौन थे और किस वजह से ये कत्ल किया गया है ना। जी जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर हंगामा बरपा है। फिल्म की डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है कि जोर पकड़ रहा है। इस बीच एक प्रोग्राम में TMC रुकने पार्लिमान महुआ मोइत्रा ने अपने ख्यालात का इजहार कर लिया। हालांकि उनके बयान से TMC ने खुद को अलग ही कर लिया। पार्टी ने महुआ के तबसरे को उनकी जाती राय पर महमूल किया। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा के बयान की सख्त मजम्मत की है। फिल्म जगत के लोगों से ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझकर के हिंदू देवी देवताओं का अवमान लगातार किया जा रहा है। महाकाली के पोस्टर में भी यही हुआ है और उसके पश्चात माफी मांगना, कई जगहों पर FIR दर्ज होना, केवल इससे काम नहीं चलेगा। हमने माननीय मंत्री महोदय जी से मांग की है कि अब देश में इसके विरोध में कड़ा कानून बने। केवल वह आपत्तिजनक सीन काटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस प्रकार की फिल्म यदि हम पूरी तरह से बैन कर दे और जिसने यह दुस्साहस किया है वह आने वाले 5 वर्षों तक उस क्षेत्र में काम नहीं कर सकता। अगर इस प्रकार का कानून में प्रावधान हो तो गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी फिल्म जगत का आदमी न हिंदू देवी देवताओं का या अन्य किसी धर्मों के देवताओं का अवमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने फन के जरिए समाज को जोड़ने और दहशतगर्दी का खात्मा करने पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के मुताबिक फिल्म के जरिए किसी समाज या मजहब के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई जानी चाहिए। फिल्मों की धार से टेररिज्म और रेडिकलिज्म पर वार होना चाहिए, ना कि उसके प्रोटेक्शन और प्रमोशन का काम होना चाहिए। जो भी फिल्में हैं, फिल्मों की धार आतंकवाद पर, कट्टरवाद पर मार करे, ना कि आतंकवाद और कट्टरवाद का उद्धार करे। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस तरह की चीज़ों से समाज में बिखराव, टकराव, किसी भी तरह का जो है वो कन्फ्यूज़न, मुझे लगता है समाज के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। और मध्य प्रदेश से अहम खबर है, जहां पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पहले मरहले में 11 नगर निगम, 35 नगर पालिका, 86 नगर परिषद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए EVM से वोटिंग के लिए पुख्ता बंदोबस्त है। वोटिंग के लिए रियासतगीर सतह पर जहां 80,000 मुलाजमीन को तैनात किया गया, वहीं 65,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई।
2 साल की ताखीर से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम से होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अवाम किस तरह का नुमाइंदा चाहते हैं, इसी को लेकर हमारे साथी मेहताब आलम ने वोटर्स से उनके ख्यालात जाने और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, इस वक्त का आपसे परसेंटेज जानना चाहेंगे, क्योंकि सुबह जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त कम ही लोग निकलकर सामने आए थे। सबसे अहम बात यह है कि ये वो इंतखाबात हैं जिनसे आम लोग बराह रास्त जुड़े हुए हैं, उनके बुनियादी मसले, रोजमर्रा के जो मसले हैं वो कहीं ना कहीं इन इंतखाबात के जरिए तय होते हैं। यकीनी तौर पर जो है ये जो नगर निगम का इलेक्शन होता है, ये शहर का इलेक्शन होता है, यहाँ पे लोग जो अपने बुनियादी मसाइल को सामने रखते हैं। यहाँ पर पार्टियों के मामले बाद में आते हैं, लेकिन हैरत इस बात की है कि जिस पोलिंग बूथ पर हम खड़े हैं है ना, इसे आदर्श पोलिंग बूथ कहा गया है। और आप खुद अंदाजा कीजिए कि आदर्श पोलिंग बूथ जहाँ पर वीआईपीज रहते हैं, जहाँ पर मिनिस्टर रहते हैं, जहाँ पर आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहते हैं, कमिश्नर रहते हैं, कलेक्टर रहते हैं, इस आदर्श पोलिंग बूथ पर अब तक जो वोटिंग हुई है कुल 18% हुई है। इससे आप खुद अंदाजा कीजिए कि आदर्श पोलिंग बूथ में के करीब जो लोग रहते हैं, जो समाज से बार बार ऐलान करते हैं कि आप लोग आइए और वोटिंग बढ़ चढ़ कर कीजिए, अगर यहाँ पर 18% वोटिंग है तो बाकी भोपाल राजधानी की दूसरी जगह का अंदाजा किया जा सकता है। 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो यह अब तक जो है 42 से 45% के बीच पूरी जो है जहां जहां पे इंतखाबात हो रहे हैं 135 जगहों पर, वहां पर जो है इसको टाले गए हैं। लेकिन जो बुनियादी मसाइल है, लोगों में वो जोश और खरोश जो देखने को मिलना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों में नाराजगी इस बात की कि पार्टियों ने जिन लोगों को खड़ा किया, इसमें से आधे से ज्यादा जो लोग हैं उनका रिकॉर्ड जो है मुजरिमाना है, तो उनको अगर चुनना है तो 2 बुरे में से 1 बुरे को चुनना है। इसलिए बहुत सारे लोग नोटा की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का है कि जो भी है पार्टियों ने अगर उम्मीदवार खड़ा किया है, कुछ इंडिपेंडेंट है, उन्हीं के बीच से हमें अपने उम्मीदवार को चुनना है। इंतखाबात जारी है और उम्मीद है कि शाम 5 बजे तक जो वोटिंग होगी उसमें परसेंटेज में कुछ इजाफा होगा, है ना। जी बिल्कुल मेहताब आलम, और तमाम तर तफसीलात के लिए जो आपने बराह रास्त तस्वीर हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई हैं पोलिंग बूथ की, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी मेहताब आलम, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। अब ब्रेक के बाद एक और अहम खबर, अवाम को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 1053 रुपए फी सिलेंडर के हिसाब से दस्तयाब होगा।
5 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 18 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा किया गया। इसके साथ ही 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपए की कमी की गई। इससे पहले 1 जुलाई को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 198 रुपए की कमी की गई थी। बहुत दिक्कतें होती हैं किचन चलाने में भाई, घर का खर्चा, बच्चों की फीस देनी, हर चीज़ का खर्चा है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती। और फिर आज से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं 65 रुपये, 1065 का हो गया सिलेंडर, तो बहुत दिक्कतें होती हैं हर चीज़ की। क्या कहेंगे सरकार से? भाई सिलेंडर के दाम थोड़े कम करें, हर चीज़ के ही, बच्चों की फ़ीस, हर चीज़ के ही लिए परेशानी होती है, हर चीज़ सरकार को ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे किचन का बजट इतना बर्बाद हो गया है, सिलेंडर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। बताइए, जितनी तो हमारी मतलब हस्बैंड की कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ती जा रही। बच्चों के फीस है, रिक्शा है, राशन इतना बढ़ता है, दाल महंगी हो रही, हर चीज़ तो महंगी हो रही है। तो बताइए, अगर सिलेंडर इतना बढ़ता रहेगा तो हम क्या चूल्हे में खाना बनाएंगे? सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए हर चीज़ के लिए। अब इनकम तो बढ़ा नहीं रहे हैं कि इनकम बढ़ा रहे, हर चीज़ प्राइवेट कर दे रहे हैं, चाहे प्राइवेट आदमी हो चाहे सरकारी आदमी हो, सब परेशान है इस टाइम, सबकी हालत ख़राब है। सारे बजट फेल होंगे, बच्चों की पढ़ाई सफ़र करेगी, रेंट का सफ़र होगा, उसी में न एडजस्टमेंट है। कोविड काल से तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, सब्सिडी भी बंद हो गया। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहेंगे कि इस पर सोचे, आम जनता परेशान होगी तो सक्सेसफुल सरकार नहीं चलेगी। बहुत दिक्कत होंगी, आमदनी बढ़ नहीं रही है और सब चीज़ों की में महंगाई बढ़ रही, आटा, तेल, घी, सब चीज़ बढ़ गई, तो परेशानी तो बहुत हो रही। ऊपर से सिलेंडर भी इतना बढ़ गया है। क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से ये कहेंगे थोड़ी वो सिलेंडर कम करें और चीज़ों में महंगाई कम करें, आमदनी का ज़रिया बनाएं बच्चों के। साहब जी, ये आज नहीं बढ़ रहा है, ये कम से कम साल 1.5 साल के अंदर इतना बढ़ा दिया था। हर रोज 20-50 हर महीने बढ़ता जा रहा है। हमारा धंधा वही है, काम वही है, कमाई रही नहीं है, मरने के लाले पड़ रहे हैं। हर रोज सिलेंडर बढ़ जाता है रेट, हमारे पैसे बढ़ते नहीं है, हमारे को ग्राहक वही पैसे देता है और हम परेशान है सिलेंडर के रेट बढ़ने से, बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। आप ये देख लो कि इन 5 सालों के पहले के रेट देख लो और आज के रेट देख लो, आपको पता लगेगा कितना फर्क आ चुका है। आज के टाइम में कितनी बुरी तरह पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल पे, सीएनजी पे, हर चीज पे। हर चीज हमारे लिए, अब पेट्रोल महंगा होने से हमारी हर चीज महंगी हो जाती है। जितनी भी कार्गो से सामान आता है, जाता है, टेबल होता है, वो सारा सामान महंगा है। सर, आम लोगों की जिंदगी पे बहुत मतलब महंगाई का असर तो पड़ेगा ही, तो इससे मतलब हर एक आदमी को दिक्कत होगी। इतनी चीज़ महंगी होने से, डीजल और ये सीएनजी, पेट्रोल, एलपीजी, इससे महंगा होने से आम आदमी की जेब पे असर पड़ेगा बहुत। सिलेंडर ही नहीं, हर चीज की महंगाई इतनी हो गई है। जब से मोदी जी आए, जब से हर चीज महंगा हो गया है। कौन सा चीज सस्ती है ये मुझे कोई बताए। जैसे तो साहब जी, घर के में इसके में क्या है, लोग घर में ले लेते हैं तो उसे ही लगा लेते हैं, यहाँ खत्म हो जाता है वहाँ लगा लेते हैं। सिलेंडर का रेट तो कम होना चाहिए, जो रेट बढ़ा है उससे असर महंगाई है। अब एक बात सुनिए सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक 10 रुपए की चाय बिकती है, उसमें चीनी है, पत्ती है, दूध है, और 500 रुपए से कम कोई नौकर नहीं आता एक दिन का। क्या बचाएंगे इतने महंगे सिलेंडर में दुकानदार, क्या बचाएगा बताओ आप? ये तो बहुत भारी असर पड़ रहा है गरीब जनता पर, क्योंकि अभी जो है 99% लोग जो है इसी गैस सिलेंडर पर आश्रित हैं। और भारत का जो है जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, इस गति से गरीबों की जो है घर एक तरह से रोजगार धराशायी हो रही है। और अब खबर है बारिश के ताल्लुक से। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कोंकण रीजन, मध्य प्रदेश, दिल्ली और केरल में महकमा मौसमियात ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई उसके मुल्हिका इलाकों में कल रात से ही मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में आवाम को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो नाज़रीन, आपको बताएं कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी बारिश की वजह से मुंबई वासियों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना है। सुबह भी हम अपने साथी प्रशांत पांडे से बात कर रहे थे तो साफ तौर पर तस्वीरों के ज़रिए उन्होंने दिखाया था कि हालांकि बीएमसी के जो कारकुन हैं वो बारिश के पानी की निकासी के लिए लगातार वहाँ मौजूद हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना स्कूल जाने वाले बच्चों को करना पड़ रहा है। जिस तरह से प्रशांत ने बताया था कि अभी वहाँ पर जो स्कूलों की छुट्टी है उसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया है। जैसे कि आज जब बच्चे सुबह स्कूल पहुंचे तब वहाँ छुट्टी का ऐलान किया गया। ऑफिस आने जाने वालों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना है। रोज़मर्रा के लिए जो मुंबई वासी निकल रहे हैं उनको किस कदर ट्रैफिक की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली और एक और अहम खबर इसी से जुड़ी। महाराष्ट्र में बारिश बनी आफत। मुंबई के चुन्ना भट्टी में मिट्टी के तोदे खिसकने का वाकया पेश आया है और इस वाकये में 3 मकान मुनहदिम हो गए हैं। 2 लोगों के जख्मी होने की इत्तला आ रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। इसी तरह से सतारा में भी जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है। वहां से भी तफसीलात पर नजर बनी हुई है और प्रतापगढ़ किले के पास भी जमीन खिसकने का वाकया पेश आए हैं। तो नाज़रीन देखिए, भारी बारिश जो है किस तरह से अब तबाही बर्पा कर रही है महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं मुंबई के चुन्ना भट्टी में मिट्टी के तोदे खिसकने का ये वाकया पेश आया है। 3 मकान इसमें मुनहदिम हो गए हैं। 2 लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। हालांकि राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। सतारा में जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है। प्रतापगढ़ किले के पास भी जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है। तो लगातार महाराष्ट्र में बारिश जो है किस तरह से अब आफत का रूप में तब्दील हो रही है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। हालांकि लगातार लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है, लेकिन जिन लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए निकलना है उनके लिए कहीं ना कहीं ये बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। और अब जराइम की दुनिया से एक अहम खबर। कानपुर में गुज़िश्ता रोज़ एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया। इसमें शौहर और बीवी का गला काटकर कत्ल कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस मामले का इंकिशाफ कर लिया। दरहकीकत वो लड़की जिसे महलूक शौहर बीवी ने 23 साल पहले गोद लिया था, उसी गोद ली हुई बेटी ने इस वारदात को अंजाम दिया। अपने आशिक के साथ मिलकर उसने अपने वालिदैन का कत्ल कर दिया। इस जुर्म का इकबाल बेटी कोमल ने खुद कर भी लिया है। पुलिस ने कोमल को हिरासत में ले लिया है। तफ्तीश जारी है। कल 4 मुलजिमीन पकड़े गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस बाकी मुलजिमीन की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया कि कौमी दारुल हुकूमत में एक शॉपिंग फेस्टिवल का शानदार तरीके से इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोजगार, कारोबार और मईशत को लेकर ये अहम खबर है। 2023 के आगाज में दिल्ली आलमी मेयार के यानी वर्ल्ड क्लास के दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा। दिल्ली आने की प्लानिंग कर लें, अपना ट्रैवल, अपनी टिकटें वगैरह बुक कर लें, सारी प्लानिंग कर लें, क्योंकि 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आज तक इतना बड़ा कभी शॉपिंग फेस्टिवल नहीं हुआ होगा और अभी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ सालों के अंदर इसे हम दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बनाएंगे। 30 दिन का फेस्टिवल होगा
पिछले कई महीनों से हमारी तैयारी चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग पूरी हुई। अब इस फेस्टिवल को लागू करने की तैयारियां शुरू हो रही हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया हम लोगों का। पूरी दुनिया भर से, पूरे देश से, पूरी दुनिया भर से लोगों को इनवाइट किया जाएगा दिल्ली को एक्सपीरियंस करने के लिए, दिल्ली के लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए, दिल्ली की कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए, संस्कृति को एक्सपीरियंस करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। इसमें युवाओं के लिए, यूथ के लिए बहुत कुछ होगा, फैमिलीज़ के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ होगा, बच्चों के लिए बहुत कुछ होगा, बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ होगा, अमीरों के लिए बहुत कुछ होगा, मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ होगा, गरीबों के लिए बहुत कुछ होगा। हर तबके के लिए इस शॉपिंग फेस्टिवल के अंदर कुछ ना कुछ होगा और अनपैरेलल्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा, अभूतपूर्व शॉपिंग एक्सपीरियंस इस फेस्टिवल के दौरान होगा। एक और अहम खबर, बीजेपी लीडर तेजेंद्र सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 4 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अदालत में कुछ दस्तावेजात, तस्वीरें और वीडियो पेश किए गए। इस मामले पर अगली समाअत अब 4 अगस्त को होगी। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।